ठीक है, तो नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड भी हो सकता है। तीन चीजें यहाँ पे कोहेरेंट के लिए मिलेंगी। एक तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए, सिंगल कलर ऑफ लाइट, मतलब मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, सिंगल कलर। अब अगर कोई सोर्स कोहेरेंट है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं अगर, ठीक है, तो टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे हैव नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड एंड लास्ट, ठीक है, लास्ट क्या होता है इसमें, दिस इज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट फेज, सॉरी, कांस्टेंट फेज, ये होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट फेज। तो इस तरह से, तो इतनी सारी चीजें ये आपकी, ये एक उसके लिए हम लोग देखते हैं, क्या नाम है, कोहेरेंट सोर्सेस के लिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो ही सोर्सेस कोहेरेंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अच्छा, कोहेरेंट ये भी सोर्स हो सकता है अगर आप ऐसे बनाएं कि मान लीजिए ये है, अब मैंने कहा कि एक लाइट वेव जो है वो ऐसे जा रही है, ठीक है, दूसरी मान लो ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरह से दूसरी ऐसे जा रही है, तो ये भी आपका कोहेरेंट हो सकता है बेटा। ठीक है, इसको भी कोहेरेंट कहते हैं सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा जितना ये आगे है तो हर समय आगे है ना, ये है ना, हर समय आगे रहेगी इससे। तो ये भी कोहेरेंट सोर्सेज से है एक तरह से। फेज कांस्टेंट होना चाहिए भाई। जैसे अगर मान लीजिए अगर ये कोई सर्कल है, अब इस सर्कल में अगर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर आप बैठे हैं और कोई यहाँ बैठा हुआ है, अब ये अगर यहाँ से चलना चालू करे और आप यहाँ से चलना चालू करिए सेम वेलोसिटी से, तो आपके बीच में एक एंगल फिक्स रहेगा ना हमेशा, है, तो फेस क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, फेस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये होता है बेटा, मतलब समझे ना। तो अब कोहेरेंट सोर्स क्या हो गया, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक सोर्स था ये, अब एक सोर्स से अगर मैं यहां पर सपोज करो, ये हमारे पास में एक कार्ड शीट थी, ठीक है, मैंने क्या किया, कार्ड शीट में 2 होल कर दिए, तो अब इस सोर्स की लाइट जो है वो इससे पास होगी और इससे ही पास होगी, क्यों भाई, है, इससे भी पास होगी, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ ऐसे निकलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि S1 S2, अब ये S क्या है, ये एक तरह से मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, सिंगल कलर लाइट है ये, है। अब सिंगल कलर है तो यहाँ भी तो सिंगल ही कलर निकलेगा, वही कलर निकलेगा यहाँ से। अगर ये मान लो रेड कलर की लाइट है तो यहाँ से रेड कलर की लाइट निकलेगी दोनों होल से। तो जब दोनों होल से रेड कलर की लाइट निकलेगी, हो सकता है कि इधर टी टाइम आग पहले निकले, इधर टी टाइम बाद में निकले, लेकिन क्या है, स्पीड भी, हाँ, स्पीड तो सब सेम ही रहेगी। ठीक है, स्पीड सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट फेज होगा। तो ये दोनों सोर्सेस कैसे कहलाएंगे, S1 S2, दीज टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट। जब कांस्टेंट फेज ठीक है ना, तो हाँ, कोहेरेंट हो जाएगा। लेकिन अब सोचो अगर मैं शुरुआत में ही अगर 2 सोर्स ले लूं कि भैया मैं एक तरफ ले लिया मैंने S1, एक तरफ ले लिया S2, एक तरफ मैं ब्लू लाइट लेके खड़ा हो गया और एक तरफ मैं ले गया रेड कलर की लाइट लेके खड़ा हो गया, मान लो। ठीक है, तो अगर मैं ब्लू लाइट और रेड लाइट लेके खड़ा हो गया, मैंने दोनों से पास करना स्टार्ट किया, तो दोनों, जैसे सपोज करो एक वो है आपका डैम है। अब डैम में क्या होते हैं, गेट्स होते हैं ना एक तरफ से, डैम में क्या होते हैं, गेट्स होते हैं। अब डैम सोचो, अगर डैम का एक गेट खोला जाए, उसमें कुछ रंग मिला दिया जाए कि येलो रंग मिला दिया गया एक गेट खोल करके, तो सारा पानी कैसा होगा, येलो होगा। तो आपको दूर तक सब येलो पानी दिखेगा, आपको पता चलेगा कि इसमें येलो पानी है ना, येलो कलर का वाटर है। अच्छा, अब अगर मैं उसमें येलो की जगह दूसरे गेट्स मैंने रेड कलर लगा दिया, या मैंने ब्लू कलर लगा दिया, या मैंने ग्रीन कलर डाल, कोई भी कलर डाल दिया, दूसरा कलर कोई डाल दिया, अब मैंने कहा अब क्या कहोगे तुम, सबसे अलग निकलेंगे। अब क्या कहोगे, सबसे अलग क्यों, आगे पानी तो मिलेगा ही मिलेगा ना, तो एक नेट कलर आ जाएगा उनको, आगे तो पानी मिल जाएगा ना, क्यों भाई, हैं, तविशी जी। तो मतलब ब्लू और रेड की मिलके फिर ब्लू और रेड का कंपोजिट, तो कंपोज तो वो एक सिंगल कलर नहीं रहा ना, फिर खत्म हो गया ना। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज लिखो कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। ठीक है, टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। स्नेहा जी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या अभी, नहीं सर, कोल्ड है काफी अभी। कोल्ड है, गरम गरम चाय पियो को।
सर प्रीव्यू। चलो ठीक है, तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट, समझ गए? क्योंकि दो अलग अलग कलर के जब जाएंगे तो दो अलग अलग कलर की वेवलेंथ बनाएंगे, अलग कलर की फ्रीक्वेंसी होगी, एम्पलीट्यूड अलग होगा, हो सकता है फेज कांस्टेंट ना हो। ठीक है, आपको अगर 7 कलर मिला के भेज दिया जाए मान लो, तो आप क्या बता पाओगे कि इसमें रेड कलर छांटने बैठोगे? हैं, छांट सकते हो नहीं? छांट सकते हो नहीं? छांट पाओगे ना? तो ऐसे केस में कोहेरेंट ये सोर्सेज नहीं होते। ठीक है, तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। ठीक है, लाइट सोर्सेज सब बेसिकली दोबारा एक मिनट, ये तो कोहेरेंट हो गया, एक ही कलर निकलेगा। हाँ अब जैसे एक होल से ब्लू निकाल दिया, एक से रेड हाँ, निकाल दिया, तो आगे इनकोहेरेंट वे हो बन गया, के दोनों मिल जाएंगे। मिलेंगे लेकिन ब्लर्ड होगी ना, आपको आप डिफरेंशिएट थोड़ी कर पाओगे कि एग्जैक्टली किस कलर अब की सर है। अगर विबग्योर वाले में मैं 7 हाँ वो ले लिया और विबग्योर सब हाँ, में डाल दिया तो व्हाइट बन जाएगी। तो व्हाइट बनेगी, व्हाइट बनेगा, लेकिन व्हाइट उसका सेंट्रल मैक्सिमा होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है वो डिस्टिंग्विश कल। नहीं कर पाऊंगा हाँ ठीक से, मैं हाँ व्हाइट वैसी लगेगी ब्लड। हाँ, डिफरेंस आप नहीं बता पाओगे कि क्या है एक ऐसा। सेकंड, ठीक है ना, एक सेकंड। बात समझ गए नहीं समझ गए बेटा? चलो लिखो आगे। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब समझ गए? तो अब लिखो, तो कोहेरेंट और इनकोहेरेंट ये ध्यान रखना। ठीक है, इनकोहेरेंट इसमें फेज कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, कुछ भी हो सकता है फेज। ठीक है, वो इनकोहेरेंट कहलाता है। ये होते हैं फर्क दोनों में। ठीक है, चलो देखो आगे। लिखो, अब इसमें है कि इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है ना, तो इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेज का जानना जरूरी था। ठीक है ना, तो इंटरफेरेंस क्या होता है लिखो बेटा। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि ये मान लो हमने एक जो है, ये आपका पास में एक पॉन्ड है मान लो छोटा सा, इसमें पानी है ऐसे पड़ा हुआ। ठीक है ना, ठीक है, मैंने कहा कि आप जो है, आप 2 स्टिक ले लीजिए और 2 स्टिक से इसको पानी को स्टेयर करो। एक S1 है और एक S2 है, स्टेयर करो। तो जब आप इसको स्टेयर करोगे तो S1 में हो सकता है, S1 में इस तरह के रिपल्स बने ऐसे। ठीक, S2 में भी बनेंगे, नहीं बनेंगे बेटा? हैं, ऐसे करके बनेंगे, इसके ही बनेंगे ऐसे। तो अब हो सकता है पहला क्रेस्ट हो, फिर ट्रफ हो, फिर क्रेस्ट हो, फिर ट्रफ हो, फिर क्रेस्ट हो, फिर ट्रफ हो, ऐसा होगा। तो अब क्या होगा, एक समय कभी समुद्र की लहरें देखी हैं अच्छे से, जाते हुए फिर वापस आते हुए, जैसे जाती है फिर वापस आती है, तो एकदम से उछाल मारती है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर इन दोनों वेव का, अगर क्रेस्ट और क्रेस्ट अगर टकराएगा आपस में, यानी सुपर इम्पोज्ड होगा आपस में। ठीक है ना, अगर क्रेस्ट और क्रेस्ट क्या हो, सुपर इम्पोज्ड हो, तो उस केस में एक जो इंटेंसिटी मिलेगी, इंटेंसिटी ऑफ द जो लाइट वेव होगी वो बढ़ जाएगी। जैसे अभी हमने बताया कि भाई ये तो तुमने 2 सोर्सेज ले लिया, पेंसिल से इस तरह से स्टेयर किया, आपको दिख रहा है। तो अगर जैसे ये है, कि भाई
एक ये है, एक मान लो ये है, जिसमें कम है। नहीं कम की बात नहीं, एम्पलीट्यूड डिफर है, बाकी कोहेरेंट है, वेवलेंथ तो सेम है ना, ठीक है। फेस कांस्टेंट है। तो अब इस ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, दोनों ही क्रेस्ट है। तो जब दोनों के क्रेस्ट आपस में सुपर इम्पोज होते हैं तो दे प्रोड्यूस मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या देंगे? मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये आपके, ये भी एक तरह का इंटरफेरेंस, इस इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एक तरह से। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि दोनों, हाँ, रिजल्टेंट जो होगा वो बढ़ेगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, ठीक है ना, ये बढ़ेगी। ट्रफ ट्रफ मिलेंगे तो भी कंस्ट्रक्टिव हाँ, होगा, ट्रफ और ट्रफ, अगर हाँ क्रेस्ट ट्रफ होगा तो डिस्ट्रक्टिव। हाँ, तो क्रेस्ट क्रेस्ट मिले या ट्रफ ट्रफ मिले, ठीक है ना, तो दोनों ही केस में बढ़ती है। और दूसरा जो होता है आपका, अगर ऐसा कुछ बन जाए, ये ठीक है, ये होता है कि इसमें क्रेस्ट और इसमें ट्रफ, तो क्रेस्ट और ट्रफ जब सुपर इम्पोज होते हैं ना, तो ये होता है आपका डिस्ट्रक्टिव, ये मिनिमम, डिक्रीज होगा नेट, ये मिनिमम इंटेंसिटी दिखाएगा, ठीक है ना। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्या होता है, तो लिखिएगा, देखिए, when two light waves originate from the coherent source, light waves originate from the coherent source, coherent sources are traveling in same direction, देखो कोहेरेंट सोर्स लिख देने का मतलब बाकी चीजें क्लियर है, ठीक है ना, है, are traveling in same direction, लिखे, and superimposed with each other, लिखे, superimposed with each other, लिखे, the phenomena of redistribution of light energy, from one wave to another wave, one wave to another wave, देखिए, is called interference.
इसमें लिखेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, if the two light waves are superimposed in same phase, if the two light waves are superimposed in same phase, they produce maximum intensity they produce maximum intensity, ठीक है, and maximum intensity, and if they are superimposed in opposite phase, superimposed in opposite phase, they produce minimum intensity. मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखो, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो मिनिमम इंटेंसिटी होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो अब चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए, ये डेरिवेशन अब कराने जा रहे हैं, लिखिए एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, लिखो, लिखिए, if two light waves, if two light waves y1 is equal to a sin omega t या a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t plus y, ठीक है, are superimposed with each other। देखो बेटा, ठीक है, according to principle of superposition, POS, principle of superposition, लिखे, y is equal to y1 plus y2, so this is a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus y, इसको लिखो a1 sin omega t plus a2 sin omega t cos y plus a2 cos omega t sin phi। तो a1 plus a2 cos phi into sin omega t plus a2 sin phi into cos omega t। चलिए नोट करिए पहले इतना।
ठीक है। लिखो। ठीक है, नोट कर लिया बेटा आप सबने? यस सर। हाँ, अब देखो इसमें क्या था, एक एक आपने पढ़ा था, याद करो, वेक्टर वाला फॉर्मूला पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, याद है? तो अगर a1 ये है, a2 ये है, दोनों के बीच में एंगल फाई ये है, तो हो जाएगा ये a1 प्लस a2 कॉस फाई, यानी कि इसको अगर मैं a1 रखूं a2 रखूं तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ये r है। ठीक है, अब इसके पैरेलल हमने इसको ड्रॉ कर दिया और ऐसे करके बनाते थे, नहीं बनाते थे, याद आया कि नहीं आया है? ये भी a2 होता था, ये फाई होता था, है ना? तो इस केस में क्या होता है कि ये a2 कॉस फाई हो जाता है और ये a2 साइन फाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो अब तुम क्या लिख सकते हो, यानी कि अगर देखो ये जो एंगल है, ये एंगल जो रिजल्टेंट के साथ बन रहा है, ये एंगल अलग है, ये एंगल मान लो अगर थीटा है, तो आर कॉस थीटा फ्रॉम द डायग्राम अगर हम देखें, ठीक है ना, ये आप रेफरेंस के लिए बना लेना डायग्राम, याद रहेगा। फ्रॉम द डायग्राम अगर हम देखें तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई, ठीक है, एंड r sin थीटा इज इक्वल टू a2 sin फाई। ठीक है, पुट कर दो बेटा ऊपर वैल्यू, तो ये हो जाएगा r cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस r sin थीटा cos ओमेगा टी, या r sin ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करो आप, अब लिखो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, चलो स्क्वायर करो दोनों को एंड दोनों को ऐड करो, बताओ क्या आंसर है, चलो करो, ऐड स्क्वायर करो और ऐड करो। R square is equal to a1 square plus a2 square. R square is equal to a1 square plus जरा कायदे से कर लो, कायदे से कर लो जरा से। a1 प्लस a2 cos फाई है वो पूरा, ध्यान दे देना। 2 स्क्वायर होके 1 cos फाई sin अच्छा हो जाएगा। जरा ध्यान से करो, करो एक बार फिर से करो, अच्छे से करो। करो, जरा ध्यान से करो, कितना आया तुम लोग का आंसर? R square equal to a1 plus a2 नहीं sin theta।
आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू साइन। कैसे करो? साइन थीटा नहीं आएगा। cos फाइव। हाँ cos थीटा। cos 5। हाँ। हाँ क्यों? सोचो ना क्या आएगा। गलती से नीचे पिटोगे सब सब गलती सब सुधर जाएगी। क्यों भाई? कितना आया तुम लोग का दोनों के स्क्वायर करने के बाद में? ये आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस 5। ठीक है, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा। अब देखो, अगर 5 0 है तो आर जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और वो होगा ए वन प्लस ए टू। अगर 5 90 है तो आर हो जाएगा अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। अगर 5 180 है तो आर हो जाएगा मिनिमम। हो जाएगा ए वन माइनस ए टू। ठीक है, ठीक। चलो अब आगे देखो। एक तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है, जैसे वैसे इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? तो ये हो जाता है पावर अपॉन एरिया। ठीक है, क्या होता है? पावर अपॉन एरिया। तो ये इंटेंसिटी आएगी। तो अब क्या होता है इसमें कि इंटेंसिटी जब तुम्हारा आ गया पावर अपॉन एरिया है, तो इसको इसको हम लोग ये भी लिखते हैं बेटा, इस फॉर्मूले को 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, एफ स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी इंटू रो। ये भी फॉर्मूला होता है। तो बाकी सब चीजें कांस्टेंट होती हैं एक्सेप्ट एम्पलीट्यूड को छोड़ करके। तो आई की वैल्यू होती है के ए स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी जो होता है वो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड के साथ निकालूं तो आई वन बाई आई टू आएगा ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर, ये होता है बेटा। ठीक है, करिए नोट। अब देखो, नोट कर लिया?
चलो देखो, अब देखो सिंस आई आर स्क्वायर है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाइव, उसको k से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 अंडर रूट के a1 अंडर रूट के a2 cos फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया i1 प्लस i2 प्लस 2 i1 i2 cos फाइव। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये आएगा। तो i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाइव। ये अब इसमें भी देखो, अगर फाइव 0 होगा तो इंटेंसिटी यहाँ भी मैक्सिमम होगी। कितनी होगी? रूट i1 प्लस रूट i2 होल स्क्वायर। अगर फाइव 90 होगा तो यहाँ पे i कितना होगा? i1 प्लस i2 हो जाएगा बस। और फाइव अगर 180 है तो i हो जाएगा रूट i1 रूट i2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। तो अब आप देखो ध्यान से, आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2, ये लिख सकते हो। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम होगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, या हम कह सकते हैं रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। ये आता है बेटा। ठीक है, ये रिजल्ट है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि i1 इज इक्वल टू i2 इज इक्वल टू i नॉट है, मान लो कि अगर इंटेंसिटी ऑफ जो सोर्स की है वो आइडेंटिकल है, तो i का फॉर्मूला क्या होता है? तो i होता है i नॉट प्लस 2 अंडर रूट i नॉट इंटू i नॉट कॉस फाइव। ये हो जाएगा 2i नॉट प्लस 2i नॉट कॉस फाइव। तो 2i नॉट कॉमन कर लो, बचा 1 प्लस कॉस फाइव। तो 2i नॉट कॉमन किया तो 1 प्लस कॉस फाइव का मतलब हो गया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू 4i नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। ये इंटेंसिटी होती है जब इंटेंसिटी आइडेंटिकल सोर्स की हो। ठीक है, और एक रिलेशन पढ़ा था क्लास 11th में, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। ये फॉर्मूला भी याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। कहीं कहीं पे तुमको पाथ डिफरेंस दिया होगा तो तुमको फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये फेज होता है, ये पाथ होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल नोट कर लिया आप सबने कि नहीं नोट किया? फिर आगे एग्जांपल होता है।
कर लिया आपने नलिन? यस सर कर ली। अब देखो, अब जैसे ये है पूरा, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटा सा है, मैं बता रहा हूँ, अभी दे दूंगा मैं। अगर मान लो कहीं पे तुमको पाथ डिफरेंस दे रखा है λ/3, कि भाई कोई भी दो वेव्स हैं इस तरह से, उसके बीच में पाथ डिफरेंस इतना λ/3 का है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? तो अगर डेल्टा एक्स गिवन है तो सबसे पहले तुम अपने इस फॉर्मूले से डेल्टा फाई निकालो। क्या बताया मैंने तुमको फॉर्मूला? डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। क्यों भाई? है, तो कितना आया? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स की जगह रखो λ/3, कितना आ गया? 2 पाई बाय 3। आया कि नहीं आया? है, तो इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी है 4I0 कॉस स्क्वायर पाई/2। तो कॉस स्क्वायर फाई की जगह क्या रखोगे? 2 पाई/3 इंटू 2, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 क्या है? पाई/3 हो गया। ये हो गया 4I0 कॉस स्क्वायर पाई/3। कॉस 60 कितना होता है? हाफ। तो 4I0 इंटू 1/4 आ जाएगा, तो यानी I0 बचेगा। तो फाइनल आंसर कितना आया? I0। ठीक, ये आ गया आंसर। चलो अब जरा एनसीईआरटी निकालो, क्वेश्चन नंबर 5। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 निकालो। निकालो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 निकाल के जरा सॉल्व करो उसको। कहीं ना कहीं ये जो मैंने तुम्हें बताया है, कहीं ना कहीं इसी से करना है।
हैं? नहीं आ रहा है? दिमाग खराब कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है और खा भी हैं? क्यों, क्या हो गया? इंटीग्रेशन लगा के आया था, नहीं क्या। देखो इसमें क्या दे रखा है, पहले जो इंटेंसिटी है वो के यूनिट है, जब पाथ डिफरेंस λ/3 है ना, है ना, लैम्डा है λ/3, लैम्डा लैम्डा है, बाय 3 पहले वाले में लैम्डा का, दूसरे हाँ में लैम्डा है ना। तो देखो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज क्या हुआ बेटा, फेज निकालो पहले, तो 2 पाई लैम्डा इंटू लैम्डा से, तो 2 पाई आ गया, ठीक। अच्छा अब ये आ गया है, तो अब क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, तो 2 पाई/2, तो cos स्क्वायर पाई हो गया, कितना हो गया, और कॉस्मेनिटी क्या होता है -1, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 4I0, और ये किसके बराबर है, के के बराबर है, पहले तो वैल्यू ही आ गई। अब कह रहा दोबारा में जो है इंटेंसिटी तुमको बतानी है, जबकि ये λ/3 है, 2 पाई/3 तो फेज, हाँ, 5/3 तो 2 पाई/λ इंटू λ/3 कर दो, तो ये हो जाएगा पाई/3, 5/3 हाँ 2 पाई/3 हाँ 2 पाई/3, तो इंटेंसिटी आ जाएगी 4I0 cos स्क्वायर 5/2 पाई/3 आ जाएगी, 2 पाई/3 है ना। अब 4I0 की जगह क्या रख सकते हो, के रख सकते हो, के cos स्क्वायर है cos स्क्वायर पर 60 आता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो k/4 आ गया आंसर उसका, ठीक है, ठीक है भाई। Yes, sir. तो इतना ही कर लो आज, है, कल करते हैं, बाकी आगे निकालते हैं, तो आज हम भी थक गए हैं, तुम Thank you, sir. हाँ ठीक है, कर डालो इसको बस, पढ़ डालना पूरा।